कटिहार के अहमदाबाद से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहाँ एक पिता ने अपने ही बच्चों के सिर से मां का साया हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। अब ये मासूम बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और बस एक ही बात कह रहे हैं, मां तुम हमें छोड़कर कहां चली गई। घटना कल रविवार 25 सितंबर की रात की है। हुआ यूं कि कल अहमदाबाद के उत्तरी करीमुल्लापुर पंचायत के बैद्यनाथपुर गांव निवासी 30 वर्षीय जैबुन निशा अपने 3 मासूम बच्चों के साथ सो रही थी। तभी चुपके से उसका पति मोहम्मद मुबारक कमरे में घुस गया और अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद वो अपने तीनों बच्चों को कमरे में ही सोता छोड़कर बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। जब सुबह हुई तो सभी बच्चों की आंखें खुली, लेकिन मां चुपचाप सोई हुई थी। इन मासूम बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो रोज सुबह सबसे पहले उठकर इन्हें उठाया करती थी, आज वही मां इतनी खामोश क्यों है। जब मां नहीं उठी तो आखिरकार बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोरगुल की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो देखा कि घर का दरवाजा बाहर से बंद पड़ा है। जब ये लोग दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो सभी के होश ही उड़ गए। तीनों बच्चे बिलख बिलख कर रो रहे थे और पास में मां का शव पड़ा था। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना अहमदाबाद पुलिस को दी। सूचना मिलते ही अहमदाबाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि मृतका जैबुन निशा की हत्या गला दबाकर की गई है। वहीं घटना की सूचना पर मृतका के पिता भी पहुंचे। मृतका के पिता ने बताया कि उसकी बेटी के घर में आर्थिक तंगी चल रही थी। कई बार उनके द्वारा घर का खर्च भी दिया जाता था, लेकिन उसका दामाद ठीक से काम नहीं करता था। घटना गया तो हम लोग वहाँ घर में थे। यहाँ वो हमारा भतीजी है यहाँ पर, वो आया घर, बच्चा रोने लगे हैं। रोने के बाद वो आता है, वही तक नए लोग बोलता है तो भतीजी आता है, देखते वहाँ केवाड़ी लगा हुआ है तो आके टूड़ा वो अपने से तोड़ के देखते लड़की यहाँ पर गिरा हुआ है। ताला हमारा लड़की हमारा भतीजी तोड़ा। तो उसके बाद आके घर में देखते हमारा लड़की गिरा हुआ है। उसके बाद बच्चा रोता है तो हम लोग को वहाँ पर खबर गया। तो सुनिए, पहले मुबारक वही हत्या किया है। क्यों किया इसका कुछ पता चलता? पता कुछ नहीं चला। हमको घर गया, बोला कि लड़की गया कि ऐसा हमारे घर में कुछ नहीं है तो थोड़ा दो कुछ। हम डांटे कि बैठ के घर में खाते हो, बाहर नहीं जाते हो, जाते हो दिल्ली जाते हो, दूर में घुर जाते हो, कहाँ से मिला खाना यहाँ पर, ये बात बोले। क्या नाम था उसका? बोले ये था उसका नाम मुबारक है। कैसे हत्या? क्या कुछ पता चल पाया? जी पता नहीं चला। वो आके आए देखते तो गला दबा हुआ है, दाग है उसका मारपीट का, गला दाब दिया हुआ, यही दाग। गला दाब दिया। जी। क्या नाम है आपका? मालिक उस्तूर नाम है। क्या कौन है आपकी? कौन थी? वो लड़की है। आपकी लड़की थी? जी। पुलिस का कहना है कि शायद आर्थिक तंगी से ही तंग आकर पति मोहम्मद मुबारक ने चुपचाप अपनी पत्नी जैबुन निशा के गला दबाकर हत्या कर दी है। फिलहाल मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मृतका अपने पीछे 3 मासूम बच्चों को छोड़ गई है, जिनकी उम्र 2.5 वर्ष, 7 वर्ष और 9 वर्ष है। मां की मौत से इन सभी मासूमों का रो रो कर बुरा हाल है। कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता उस पवित्र धागे की तरह होता है जिसे किसी के तोड़ने पर भी नहीं टूटता है, लेकिन अगर उसका पति ही अपनी पत्नी का हत्यारा बन जाए तो सारे रिश्ते ताश की पत्तों की तरह बिखर कर रह जाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदाबाद प्रखंड के बैद्यनाथपुर गांव में। एक हृदय विदारक घटना घटी है, जो जिस तरह से यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि उनके ही पति के द्वारा अपनी पत्नी को की हत्या कर वो फरार चल रहा है। इसी घर में वो पत्नी अपने बच्चों के साथ सो रही थी और इस हृदय विदारक घटना को उनके ही पति के द्वारा अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस इस घटना की जांच कर रही है कि आखिर इनका हत्यारा कौन है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर इनका पहले 4-5 साल पहले से ही इनका लड़ाई झगड़ा कुछ हल्का फुल्का चलता था। एक बार घर छोड़ के फरार हो गया, लगभग 2 साल के बाद घर लौटे। मेरा पिताजी उनको बच्चा को पोषण किया, फिर आए घर, फिर रहा, फिर कुछ दिन के बाद फिर लड़ाई झगड़ा मारपीट करते रहे। लेकिन मेरा जीजा जी है, मैं कैसे उसको मारूं? मैं मरता मेरा बहन उसके तरफ से बोलते हैं मत कुछ करो। आज क्या है? आज हुआ सर कि हम लोग तो घर वहाँ उधर दूर में है, वहाँ से बोला कि तुम्हारा बहन मर चुकी है, आप लोग आइए। कितने बजे की? घटना सर लगभग वही 12-11 बजे के आसपास में हुआ है, उस टाइम हुआ। और हम लोगों को सुबह खबर हुआ कि आप लोग आइए, आपका बहन मर चुकी है। हम लोग आए थे, ठीक है, मृत्यु हालात में देखे। कौन मारा? मारा उनका पति मारा, क्या नाम है उसका? मुबारक हुसैन। क्यों मारा, इसका कुछ पता चलता है? क्यों मारा सर पता नहीं चलता, लेकिन इनके घर में पैसा कौड़ी की कुछ कमी था। ये बाहर भी नहीं जाता था कमाने के लिए। एक बार गया, 8 दिन रह करके फिर घूम के आ गई। फिर मेरे पापा 2000 रुपया दिया उनको कि जाओ तुम खाओ बाल बच्चा लेके, लेकिन फिर भी वो पैसा ख़त्म होने के बाद फिर ये घटना वो कर चुकी है सर। कौन गांव की घटना? ये गांव है छरहमरी बैद्यनाथपुर बान टोला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफान अली है सर। क्या हाल लगता जी है? देखिए, ये घटना बैद्यनाथपुर में घटी है और ये मालिक कस्तूर की बेटी है। इनका शादी मुबारक अली के साथ कराया था आज से करीब 10 साल पहले। लेकिन लड़का जो है पहले तो ठीक ठाक था, इधर 5-6 साल से कमाता उमाता नहीं है। और हमेशा जैसा सुनने आया कि पारिवारिक जो है कल कहीं कुछ कमी हुआ तो वाइफ को मारना पीटना, यही सब उनका जो है धंधा था। ये लेके एक बार जो है कुछ दिन तक जो है वो घर से भी गायब रहा, जैसा कि इन लोगों के द्वारा बताया गया। और फिर इधर जो है कल रात उनको कुछ सहयोग भी किया है। शायद घर में खाने उने को नहीं था, उनका ससुर जो है कुछ पैसा वैसा दिया या अनाज वगैरह दिया, लेकिन उससे उसका जो है पूर्ति नहीं हुआ। उसका जो डिमांड था वो पूरा नहीं हुआ। वही सब लेके जो है झंझट व आपसी कलह के कारण जो है उसका हत्या करके जो है घर का दरवाज़ा बंद करके जो है चले गए। उनका 3 छोटे छोटे बच्चे जो है उसी घर में सोए हुए थे। करीब 4 बजे जो है बच्चा सब देखा जो उनकी माँ जो है नीचे है, मर गई है, तो लोग रोना धोना कर रहा था। तो आस पड़ोस का ही जो है एक औरत आई कि क्या बात है, वो ताला तोड़ के जो है खुलती है तो वो जो है मृतिका नीचे ज़मीन पर जो है गिरी हुई थी, अर्धनग्न अवस्था में थी। फिर सब लोग आए, हम लोग भी आए। जो उसका शरीर का मुआयना करने पर हम लोग पाए कि उसका गला वगैरह में भी जो है खरोच है, हाँ शरीर में भी है। हाँ, फिर बड़ा वो को सूचना किए, बड़ा वो आए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं, पंचनामा वगैरह तैयार करके। और बाकी जो है खाना पूर्ति जो होना चाहिए फर्द बयान लेके आगे की कार्रवाई में पुलिस अपना काम कर रही है। हम लोगों का जो फ़र्ज़ था हम लोगों ने किया और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे दरिंदे को जो है खुला रखना समाज हित में नहीं है। इनका जगह जो है जेल जैसे पिंजरा में ही है। इनको जो है सख्त से सख्त सज़ा जो है दिया जाए। जहाँ भी पकड़ के आज ना कल पकड़ में आएगा ही। आज तो हालांकि वो फरार है लेकिन वो आएगा ही, ये यकीन है। परिचय आपका? मेरा नाम नजमुल हक, जिला परिषद सदस्य।